ठीक है, आ जाओ। 3 टॉपिक रह गए थे, एक रह गया था रे डायग्राम्स लेंस के लिए, एक रह गया था मैग्निफिकेशन, और एक रह गया था कटिंग ऑफ लेंस। क्या रह गया था? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? कटिंग ऑफ लेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। इसके बाद रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। देखो लेंस को कट करना है, लेंस को क्या करना है? कट करना है लेंस को, ठीक है, फेमस टॉपिक है, एज इट इज, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात, ठीक है। लेंस को कट 2 प्रकार से, कितने प्रकार से? एक हम कर सकते हैं वर्टिकली कट, क्या कर सकते हैं? और एक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। कैसे? हॉरिजॉन्टली। मान लो कोई भी लेंस ले लो, जैसे मान लो ये लेंस ले लिया, टंग टंग, तो 2 तरीके से इसकी कटिंग हो सकती है। या तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट कर दूं, क्या कर दूं? और या फिर क्या कर दूं, इसको वर्टिकल कट कर दूं। कोई शक की बात? मान लो इसकी फोकल लेंथ थी एफ, कितनी फोकल लेंथ थी? तो जनरल पूछा क्या जाता है, जब हम लेंस की कटिंग कर देते हैं, जब लेंस की हम हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो उनकी फोकल लेंथ बढ़ती है, घटती है, या सेम रहती है, यही पूछा जाता है। और यही सीख लो अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। सुनो, हॉरिजॉन्टली कट किया तो फील करो क्या ये वाली कटिंग आएगी? तो ध्यान से देखो, ये लेंस कुछ ऐसे बनेगा, फिर कैसा बनेगा? अरे हाँ ना तो बोलो। जब इसको हॉरिजॉन्टली कट किया तो क्या 2 पीस ऐसे बनेंगे इसके? अगर आप ध्यान से देखो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये भी एफ रहेगी और ये भी क्या रहेगी बेटा? एफ। यानी कट करके जब 2 टुकड़े बनते हैं तो फोकल लेंथ उनकी सेम रहती है। कैसी रहती है? सेम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम जानते हैं क्या 1/f इज इक्वल टू NL/NS माइनस 1, क्या 1/R1 माइनस 1 जानते हैं नहीं जानते हैं? अगर तू ध्यान से देख, अगर तू क्या कर बेटा, तो NL NS को छोड़, क्या फोकल लेंथ R पे डिपेंड कर रही है? और जब हम इसको काट रहे हैं तो मान ले अगर ये R1 है और ये क्या है बेटा, तो R1, तो ये भी तो R1 ही रहा और ये क्या रहा? क्या R1 R2 में कोई चेंज आया? कोई चेंज? तो फोकल लेंथ भी सेम रही। फील आया? यानी हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो फील करना R1 R2 में कोई चेंज है? पर यहां देख, जब इसको मैंने ऐसे काटा तो ये देख, ये कुछ ऐसे बना, एफ फोकल लेंथ कितनी थी? हमने देखा इसकी होगी ट्वाइस एफ और इसकी भी होगी 2 गुना बढ़ गई, 2 गुना अकेले अकेले की, टोटल की नहीं, अकेले अकेले की 2 गुना। वैसे भी समझाऊंगा, प्रूफ भी करा दूंगा, पर फील कर कैसे, क्यों हुआ ऐसा? यार फील कर, जब इसको काटा तो क्या इसकी पावर कम हो गई होगी? पावर कम हो गई यानी कन्वर्ज कम करेगा, कम करेगा तो क्या फोकल लेंथ बढ़ाएगा? तो देख लो फोकल लेंथ एफ से कितनी होगी? कितनी होगी? आया तुम्हें? नहीं आया? मैं नहीं पता चला? चल गया पता। पक्का? गारंटी? प्रूफ देखना है इसका? हाँ, नहीं देखना है? देखना है? क्या बोलते, देखना है? बोर्ड में ये थोड़ा लिखना है, बोर्ड में तो आएगा नहीं है। देखना है? अच्छा है, आ सकता था। नहीं देखना प्रूफ? आपका मन है दिखाओ। उधर डंडा खटक रहा है, मुझे पता नहीं, आवाज हो रही है डंडे की। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो प्रूफ? अभी तक मैंने करवा भी देना था। छोड़ दे, चलो अच्छा एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो क्या फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा? फोकल लेंथ में कोई फर्क है? पर वर्टिकल काटेंगे तो अलग अकेले अकेले की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 गुना। कितनी हो गई? सिंपल। कितनी हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पक्का? गारंटी? है? पूरे के लिए तो बची नहीं, 2 बन गया अभी ये, 2 बन गया अभी ये। अरे क्या क्लियर है? पक्का? इसको जोड़े 1 मिनट, क्या 1/2f प्लस क्या 1/2f, तो ध्यान से क्या 2/2f, तो f की वैल्यू क्या fi, तो जो पढ़ा सीखा बिल्कुल सेम। 1/f इक्वलेंट का क्या मतलब है कि जो पेरिस की फोकल लेंथ f थी कितनी थी? f। अब कितनी बोली हमने? 2f, वो 2f हो गई। तो यानी अगर इसका मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाऊं, क्या लगाऊं? तो क्या दोनों की पावर ऐड करूंगा, तो पावर क्या 1/f, तो पहले की पावर 2f, इसकी पावर भी, तो 2f, क्या 2/2f, 2 से कटा कितनी है f, तो क्या यही इनिशियल थी जो सीखा बिल्कुल सही।
क्या क्लियर है बात? पक्का? ले लो प्रूफ आपके सामने, बिठा दूं? उल्टा भी किया जा सकता था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस आपने याद क्या रखना है, जब हम लेंस को हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो कोई फर्क है, पर जब हम उसको वर्टिकल काटते हैं तो वो दो लेंस बनते हैं। कितने बनते हैं? और दोनों की ट्वाइस एफ हो जाती है इनिशियल की। मान लो इनिशियल थी 10, कितनी थी? तो जो काटेंगे इसका, इसकी भी 20 हो जाएगी और इसकी भी। सिंपल, ये याद रखना है आपने। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसके बाद आती है रे डायग्राम्स। क्या आती है बेटा? रे डायग्राम्स। लेंस की कौन सी वाली? लेंस वाली। आ जाओ जल्दी, स्टार्टिंग करते हैं इंफिनिटी से। किससे? सुनो, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी। कहां? इंफिनिटी पे रखा है, तो कहां मिलता है? फोकस पे। कहां बनता है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी जब u माइनस इंफिनिटी है तो v कहां बनता है? f पे। इसमें कोई शक की बात? सबको बेटा पॉइंट साइज बनती है। कैसी बनती है? बाकी बातें नहीं कर रहे। क्या क्लियर है बात? पक्का? कोई शक की बात? दूसरा, क्या पास लाते जाए? अच्छा, सबको पता है ये f1 होगा, ये क्या 2f, जैसे मान लो ये होगा f2, क्या होगा? और ये क्या होगा? 2f2। ये क्या होगा? 2f1 होगा ना यार, ऐसे। ठीक है। दूसरा, ये पहला केस, ये पहला केस, ठीक है। एक बार में दो ही केस करेंगे। दूसरा केस क्या होगा? बियॉन्ड सी, नहीं बियॉन्ड सी नहीं बोलना चाहिए, बियॉन्ड 2f1। 2 लिया उसको तो 2f2 ले ले, कोई शक की बात? अच्छा पहले बताइए, सेकंड फोकस है फर्स्ट फोकस है? ये सेकंड फोकस है फर्स्ट फोकस है? कीर्ति कौन सा फोकस है ये? सेकंड फोकस है। कौन सा फोकस है? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो और इमेज फोकस पे बने, उस फोकस को क्या बोलते हैं हम? सेकंड फोकस। अगर सुना, अगर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख देते, क्या रख देते? तो टकरा के इमेज कहां बनती? उल्टा। अगर उल्टा होता तो इसको क्या बोलते? फर्स्ट फोकस। क्या बोलते? फील आया? यानी जब u माइनस नेगेटिव पे vf है, अगर uf कर देते और v इंफिनिटी हो जाता, फील आया? दैट इज फर्स्ट फोकस। समझाया था ना? भूल जाते हो ना तुम लोग यार। बियॉन्ड 2f2 तो कैसे बनाएंगे? देख, टन टन टन, ये क्या है? f2 और ये क्या है? 2f2। ये क्या है? f1 और ये क्या है? 2f1। ध्यान से देख, तो क्या बियॉन्ड का मतलब ये हुआ? ये हुआ। तो ध्यान से देख, टकराएगा तो कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से पास करेगा? इसमें कोई शक की बात? क्योंकि रेस तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। और दूसरा कहां से ले जाएं? क्या यहां से? जो यहां से जाएगा क्या अनडाइवर्टेड जाएगा, हमने सीखा हुआ। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दे, तो कैसे आया? ध्यान से देख, तो यहां पे इमेज बनी। अगर ये A है और ये B है, तो ये क्या B है और ये क्या? तो सामने दिख रहा है ये इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज है? और इन्वर्टेड है और रेस ध्यान से अच्छे से मिल रही है तो रियल है। कैसी है बेटा? ध्यान से देख, तो छोटी है। कैसी है बेटा? स्मॉल है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रही है, ये यहाँ पे बनी है ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर है बात? पक्का? समझ आया? दो केस समझ आए? ठीक है। ये कौन सा केस था? बियॉन्ड 2f2। बियॉन्ड, अब कहां रखेंगे? 2f2 पे। कहां रखेंगे? अब जो 2f2 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह। किसकी तरह? ध्यान से देख, थर्ड केस। बियॉन्ड, बियॉन्ड कहां? एट 2f2। टन टन टन, ये f1 और ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। यहां पे रखा हमने ऑब्जेक्ट। गया तो क्या फोकस पे जाएगा? इसमें कोई शक की बात? और दूसरा वाला क्या डायरेक्ट यहां से लें तो यहां बनेगा? ध्यान से देखो, यहां इमेज बनेगी। अगर ये A है और ये B है, तो ये B डैश है और ये A डैश है। तो ध्यान से देखो, सेम साइज है। कैसा है बेटा? सेम साइज है, पर बन रही उल्टी है। बन रही कैसी है? अभी भी उल्टी। सेम साइज यानी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें कोई शक की बात? सिंपल। अब क्या इमेज को पास लाएंगे? इमेज को नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे। किसको लाएंगे? अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हैं, क्या इमेज दूर जा रही है? जा रही है नहीं जा रही है? बोलो। फोर्थ केस कौन सा बताओ? बिटवीन 2f2 एंड f2। ये आ गया आपका 2f2, ये आ गया आपका f2, ये आ गया f1 और ये आ गया 2f1। ध्यान से देखो, तो इसके बीच रखना है, तो यहाँ पे रखा। ये अगर A, ये अगर B, तो टकरा के किससे? फोकस से पास करेंगी। अरे हाँ ना तो बोलो। इधर से पास करी तो ये यहाँ पे जाएगा। तो इस बार इमेज बड़ी बनी या छोटी बनी? तो यानी एनलार्ज्ड बनी। कैसी बनी? एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और अगर ध्यान से देख,
तो बियॉन्ड बनी इस बार, कहां बनी? इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां आएगा? फोकस पे रखेंगे क्या? इसके बाद कहां आएगा बेटा? एट F2। कहां आएगा? तो F2 पे आएगा तो इमेज कहां बनेगी बताओ? इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी? वेरी गुड। तो टकरा के क्या फोकस से पास करेगी और एक क्या ऐसी पास करेगी? तो ध्यान से देखो, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। अरे हाँ ना तो बोलो, इसमें कोई शक की बात? सिंपल। यानी बनी कैसी? एनलार्ज्ड। कैसी बनी? पर बनी कहां? एट इन्फिनिटी। बनी कहां? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई शक की बात इसमें? ये भी कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो लास्ट केस रह गया, जो क्या रह गया बेटा? लास्ट केस ध्यान से समझना, आपको माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट कनेक्ट कराएगा ये केस। और ये केस कहां है? कौन सा केस बचा? बिटवीन केस बिटवीन F2 एंड पोल। क्या यहां ये अगर F2 है, ये अगर पोल है, तो यहां से टकराएगा तो क्या यहां से जाएगा? और ये है F1। ये क्या है बेटा? अगर ध्यान से देखो, यहां से टकरा के क्या यहां जाएगा? अगर ध्यान से देखो तो ये पीछे की तरफ क्या डाइवर्जिंग है, तो यहाँ की तरफ कन्वर्जिंग होगी। तो यहाँ पे बनी इमेज। यहाँ पे क्या बनी? ये है बेटा A और ये है बेटा B। तो ये है A' और ये है, पहली बार ऐसा हुआ कि वर्चुअल इमेज बनी। कैसी बनी? और सीधी बनी है, तो क्या वर्चुअल के साथ डायरेक्ट आएगा? क्या आएगा? एनलार्ज्ड बनी। कैसी बनी? इसमें कोई शक की बात? देखो, यही केस आपका किसमें काम आएगा बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप में। किसमें आएगा? याद रखना इस बात को। क्या क्लियर है बात? पक्का? पर अगर थोड़ा याद करो तो मैंने आपको इसकी थोड़ी PhD भी कराई है और ग्राफ भी पढ़ाए नहीं? अगर याद हुआ तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था इसको, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ये मान लो अनंत है, ये 2F2 है, ये F2 है, और ये F1 है, और ये 2F1 है। मैंने आपको ऐसे सिखाया था, जब ऑब्जेक्ट चला इंफिनिटी से 2F2 तो इमेज चली F1 से 2F1। याद है? जब ऑब्जेक्ट चला 2F2 से F2 तो ये चला यहां से लेके इंफिनिटी। अरे तुम्हें याद है कुछ? जब ऑब्जेक्ट चला F2 से कहां? पोल। तो ये माइनस इंफिनिटी से कहां आए? पोल। फिर आया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या आया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट चला पोल से प्लस इंफिनिटी। कहां चला? तो इमेज चली पोल से फोकस। अरे हाँ ना बोल? ये देख ले, पूरा वही है। क्या क्लियर होगी बात? जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए। तुम्हें याद होना चाहिए। तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका कॉनकेव। कॉनकेव वाला कराऊं? देख ले दोनों। कॉनकेव के कितने केस होते हैं? 2 केस। कितने केस? कितने केस होते हैं कॉनकेव के? अभी तुम्हें याद नहीं है सब? कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं। अगर ध्यान से देखो तो उसने बोला इन्फिनिटी से रेज आई। कहां से आई? तो क्या डाइवर्ज हो जाएंगी? पर ऐसा लगेगा क्या कहीं पीछे से आ रही हैं, तो फोकस पॉइंट पे मिलेंगी। किसमें मिलेंगी? अगर आप ध्यान से देखो तो काम की रेज क्या ये वाली हैं, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी इसकी? नेगेटिव। कैसी आएगी? क्या क्लियर है बात? पर हम जानते हैं कि ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अरे हाँ ना बोल? बट इस केस में हम कैसी है? नेगेटिव। कैसी है? क्योंकि बाहर हवा है। और दूसरे केस में आप पता है कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, तो क्या टकरा के क्या डाइवर्ज हो जाएगी? और एक कहां से ले ले? क्या यहाँ से? तो ध्यान से देखो तो क्या ये इमेज बनेगी? अगर ये है A और ये है B तो ये क्या है? A' और ये, तो ध्यान से देखो वर्चुअल इनडायरेक्ट क्या बनी? और स्मॉल बनी। कैसी बनी? इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें कैसी बनी? पॉइंट साइज। कैसी बनी? क्लियर? और कहां बनी? फोकस पे। कहां बनी? फोकस पे। अच्छा, ये सेकंड फोकस है, फर्स्ट फोकस? सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस? सेकंड फोकस। कैसा फोकस बेटा? अरे इंफिनिटी से रेज आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। या ऐसी लगे कि बने कहां? फोकस पे। देखो उसमें तो बन रही थी, पर इसमें लग रहा है कि बन रही है, तो इसका मतलब V है कहां? है तो F पे ही ना। तो कौन सा फोकस? सेकंड फोकस। कौन सा फोकस? क्योंकि अगर U यहां होता, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखते, टकरा के पीछे जाती, फिर बनता फर्स्ट फोकस। फिर क्या बनता? सिंपल। समझ आया? पक्का? ठीक है, आ जाओ लास्ट टॉपिक पे जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्या मैग्निफिकेशन हमने मिरर में पढ़ा है? क्या फॉर्मूला होता था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। क्या फॉर्मूला था? इसमें कोई शक की बात? आ जाओ जल्दी से देखते हैं। इसमें माइनस का फर्क आएगा। किसका फर्क आएगा? यानी इसमें आंसर क्या होने वाला है? V/U। क्या फॉर्मूला होने वाला है? कोई शक की बात? जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, पर हाल है इसकी
प्रूफ देख लो, छोटा सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये आपका लेंस है, क्या ये बेटा आपका, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, क्या यू दूरी पे रखेंगे तो टकराएगा तो कहां से पास करेगा, क्या फोकस से, कोई शक की बात नहीं है। और एक यहां से ले जाओ तो क्या ऐसे मिलेगा, ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, क्या हो जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कुछ नहीं है, सब कुछ स्मॉल है, तो क्या थीटे थूटे सब स्मॉल है, तो टैन लगा दो, क्या लगा दो, टैन छोड़ो, ट्राइंगल लगा दो, क्या लगा दो बेटा। ध्यान से देखिए, ये थीटा ये 90 और ये भी 90, तो ये एंगल भी बराबर हुआ, तो क्या ट्रिपल ए से सिमिलर होगी, ट्रिपल ए से क्या होगी, तो दिस बाय दिस, तो क्या दिस बाय दिस, तो सीधे बोलते हैं एच नॉट बाय यू इज इक्वल टू क्या, एच बाय वे बी, पर साइन भी रखने हैं, क्या रखने हैं, तो क्या पोल से पीछे आ रहे हैं तो यू नेगेटिव होगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एच आई नेगेटिव होगा, हाँ ना बोल, तो नेगेटिव और नेगेटिव, तो एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू वी बाय यू इज इक्वल टू एम, यानी जो पढ़ा बिल्कुल सत्य है। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा, कल पढ़ के आएंगे ह्यूमन आई, क्या पढ़ के आएंगे, ह्यूमन आई पढ़ के आएंगे, क्योंकि ह्यूमन आई का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, सिंपल माइक्रोस्कोप से, किससे, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा तब तक वो समझ नहीं आएगा, वो समझ नहीं आएगा तो कंपाउंड नहीं आएगा, कंपाउंड नहीं आएगा तो टेलीस्कोप नहीं आएगा। तो क्लियर है बात, सब कल क्या पढ़ के आएंगे, क्या पढ़ के आएंगे, वेरी गुड, थैंक यू सर।